प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में जो बात अधूरी छूट गई थी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत हम सूरदास की विशेषताओं को देखते हैं। श्री कृष्ण कभी बलराम की चढ़ाने पर माता यशोदा से शिकायत करते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमति कब जायो। इस प्रकार बाल स्वभाव की स्पर्धा एवं ईर्ष्या आदि मनोवृत्तियों का वैज्ञानिक चित्रण सूरदास जी ने अत्यंत सहजतापूर्वक किया है। उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कौतूहल, जिज्ञासा, उच्छृंखलता एवं चतुराई आदि मनोवृत्तियों का स्वाभाविक रूप में क्रमिक विकास दिखाया है। सूर ने श्री कृष्ण के किशोरावस्था के भी अत्यंत सुंदर चित्र अपनी इस रचना में खींचे हैं। वस्तुतः वे श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति विशेष अनुरक्त दिखाई देते हैं। वे कभी उनके पालने में झूलने का, कभी अंगूठा चूसने का, कभी घुटनों के बल चलने का एवं कभी माखन रोटी मांगने का चित्र स्वाभाविक रूप से अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। माता के हृदय की व्याकुलता, शंका, चिंता आदि मनोभावों की व्यंजना भी सूरदास जी ने बड़ी सफलता से की है। वात्सल्य रस के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। वियोग वात्सल्य के पुनः तीन भेद होते हैं: प्रवास को जाते हुए, प्रवास में स्थित और प्रवास से आते हुए। सूरदास के काव्य में वियोग वात्सल्य के ये तीनों स्वाभाविक रूप मिलते हैं। प्रवास में स्थित वियोग वात्सल्य के अनेक सुंदर चित्र सूरदास जी ने अंकित किए हैं। जैसे यशोदा द्वारा देवकी को संदेश भेजने का वर्णन देखा जा सकता है, जिसमें सूरदास कहते हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। उपटन तेल और तातो जल देखत ही भज जाते, तुम तो टेक जानती हुए हो, तऊ मोही कही आवे, प्रात उठत मेरे लाड़ लड़ते है, माखन रोटी भावे। इस प्रकार हम सूरदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को देख सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा श्रृंगार वर्णन। सूरदास ने वात्सल्य के समान ही श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का ही चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। इस दृष्टि से उनका काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी रचना में श्रृंगार के दोनों पक्षों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा सकता है। पहला बिंदु हम देखते हैं, संयोग श्रृंगार का चित्रण। आलोचकों का मत है कि श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। श्रृंगार का रस, राजत्व यदि किसी ने प्रस्तुत किया है तो वह सूरदास ही है। सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप, लिप्सा एवं साहचर्य दोनों का योग है। बाल क्रीड़ा के सखा सखी यौवन के आविर्भाव में प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। राधा तथा गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ही प्रेम प्रदर्शित हुआ है। सूर का संयोग श्रृंगार का वर्णन क्षणिक घटना नहीं है, अपितु वह जीवन की अजस्र धारा है। किशोर व कृष्ण अपने घर से खेलने के लिए निकले ही थे कि उन्होंने राधा को देख लिया। दोनों की दृष्टि का मिलन उनके प्रेमोद्गम में परिणत हुआ। और सूरदास इस विषय में लिखते हैं, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, ओचक ही देखी तह राजा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। इसके बाद चतुर श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बातों से विमोहित कर लिया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी